जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मोहिनी एकादशी 2024 कब है, इसकी पारण विधि, व्रत कथा, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से पापों से मुक्ति के साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में मोहिनी एकादशी सभी एकादशियों में से काफी खास मानी जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इस बार मोहिनी एकादशी 19 मई को है। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन के हर दुख दर्द दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही अपने अच्छे कर्म के कारण मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए अब हम जानेंगे मोहिनी एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त, महत्व और पारण का समय। मोहिनी एकादशी 2024 की तिथि और मुहूर्त है। एकादशी तिथि आरंभ होगी 18 मई को सुबह 11:23 से। एकादशी तिथि समाप्त होगी 19 मई को दोपहर 1:50 पर। उदया तिथि के हिसाब से मोहिनी एकादशी 19 मई को है। हरिवासर की समाप्ति का समय 19 मई को 8:22 पर है। मोहिनी एकादशी 2024 पारण मुहूर्त। मोहिनी एकादशी का व्रत रखने वाले 20 मई को सुबह के समय व्रत का पारण कर सकते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार 20 मई को सुबह 5:27 से सुबह 8:11 तक है। मोहिनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा करता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता है। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या, दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मद्य मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा ना देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजाज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकाल जाने को कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया।
वहाँ वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यवस्थित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुने, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। मोहिनी एकादशी पूजा विधि। भक्त सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करे, घर और विशेषकर पूजा कक्ष को अच्छी तरह से साफ करे। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण और लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा को स्थापित कर उनका अभिषेक करें। उन्हें पीले वस्त्रों से सजाएं और पीले चंदन का तिलक लगाएं। मूर्ति के सामने देसी घी का दीपक जलाएं और पूरी श्रद्धा से एकादशी व्रत करने का संकल्प लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान को पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। पूजा का समापन आरती से करें। शाम के समय भी भगवान विष्णु की पूजा विधि अनुसार करें। अगले दिन द्वादशी तिथि में व्रत का पारण पूजा के बाद करें। गरीबों व ब्राह्मणों को भोजन खिलाएं और दान दक्षिणा दें। इस दिन किसी के बारे में बुरा न बोले। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।